Hello student, welcome back. We discuss the basic of multiplexer, and in this there is a one relationship between the number of data input and the number of select line, that is n is equal to 2 raised to the power m, where n is the number of data input and m is the number of select line, also called as a control input. So when the value of m is equal to 1, so when we put the value of m in this relationship, we will get 2 raised to the power 1 is equal to 2. So which kind of mux is formed? 2:1 mux get form. तो यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? तो इनपुट इज टू आउटपुट. इनपुट कितने हैं? तो इनपुट n है. n की वैल्यू कितनी निकली है यहाँ पे? तो 2 निकली है. एंड इन केस ऑफ अ मल्टीप्लेक्सर आउटपुट इज ऑलवेज इक्वल टू 1. सो विच मक्स फॉर्म? 2:1 मक्स फॉर्म. तो यहाँ पे देखिए डायग्राम हम लोगों ने निकाली है किसकी? तो 2:1 मक्स की. तो देयर आर 2 इनपुट कंसिडर टू बी एज अ D0 एंड D1. ऑलवेज अ मल्टीप्लेक्सर हैविंग अ 1 आउटपुट. यहाँ पे सिलेक्ट लाइन कितनी है? तो सिलेक्ट लाइन किससे डिनोट करते हैं? तो m से डिनोट करते हैं. m की वैल्यू हम लोगों ने क्या कंसिडर की है? 1. तो यहाँ पे हम लोगों ने सिलेक्ट लाइन कितनी ड्रॉ की है? 1, जिसको किससे डिनोट किया है? S0 से डिनोट किया है, बिकॉज वी स्टार्टेड फ्रॉम द LSB. S0 S से हम लोग डिनोट कर रहे हैं सिलेक्ट लाइन को, सबसे स्टार्टिंग वाली है, इसलिए हम लोगों ने वहां पे क्या लिखा है? S0. ऑलवेज रिमेंबर द स्ट्रोब सिग्नल इज अ एक्टिव लो सिग्नल. तो यहाँ पे हम लोगों ने बबल से रिप्रेजेंट किया है, और स्ट्रोब सिग्नल को क्या किया है? तो ग्राउंडेड किया है. अदरवाइज G इज इक्वल टू आप लोग 0 लिख सकते हो टू एक्टिवेट द मल्टीप्लेक्सर. सिमिलर केस व्हेन द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 2. तो व्हेन वी पुट इन द फॉलोइंग रिलेशनशिप, तो आप लोगों को क्या मिलेगा? 2 raised to the power 2, which is nothing but equal to 4. So we will get the 4:1 mux. So how many inputs are there? 4 inputs are there. Starting from D0, D1, D2, D3. Always a multiplexer having a 1 output. How many select lines are present? 2 select lines are present. S0, S1. अभी और एक चीज यहाँ पे ध्यान दो. हमेशा हम लोग यहाँ पे गलती करते हैं, तो कोई कोई बच्चे यहाँ पे S1 लिखते हैं और यहाँ पे S0 लिखते हैं, बट ये तरीका लिखने का रॉन्ग है. ऑलवेज वी कंसिडर S0 एज अ LSB, और LSB की पोजीशन हमेशा कहाँ पे रहती है बच्चों? हमेशा राइट मोस्ट में रहती है, और ये आप लोगों का क्या हो जाएगा? S1 हो जाएगा. तो स्टार्टिंग फ्रॉम S0, S1, S2, S3 एंड सो ऑन, जितने आप लोगों के क्या रहेंगे? सिलेक्ट लाइन रहेंगे. यहाँ पे 2 सिलेक्ट लाइन थे, इसलिए हम लोगों ने क्या लिखा है? सिर्फ S0, S1. क्लियर है? सिमिलरली m की वैल्यू 3 रहती थी, तो 2 raised to the power 3, 8. हाउ मेनी इनपुट्स आर देयर? 8 इनपुट्स आर देयर. विच मक्स इज फॉर्म? 8:1 मक्स इज फॉर्म. किस तरीके से ड्रॉ करोगे? तो कितने इनपुट रहेंगे? टोटल 8 इनपुट रहेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑलवेज D0 टू D7. 8 है इसलिए, यहाँ पे 4 थे इसलिए D0 से लेके D3 तक, यहाँ पे 8 है इसलिए D0 से लेके D7 तक. सिलेक्ट इनपुट कितने हैं? तो सिलेक्ट इनपुट है 3. तो हम लोगों ने कितने सिलेक्ट इनपुट निकाले हैं? तो 3 सिलेक्ट इनपुट निकाले हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम S0, S1, S2. मल्टीप्लेक्सर ऑलवेज हैविंग 1 आउटपुट. स्ट्रोब सिग्नल आप लोगों को हमेशा निकालना है, निकालना भूलना नहीं है. अदरवाइज आप लोग जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे मल्टीप्लेक्सर के और आप लोग ये चीज भूल रहे हो, तो आप लोगों के मार्क्स कट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो ये मैंने आप लोगों को बेसिक बताया है कि 2:1 मक्स में सिर्फ एक ही सिलेक्ट लाइन ड्रॉ करनी है. क्यों करनी है? तो आप लोगों को पता है, क्योंकि 2 raised to the power 1, m की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 1 है. तो हमेशा 2:1 मक्स की कितनी सिलेक्ट लाइन रहती है? तो एक ही सिलेक्ट लाइन रहती है. 4:1 मक्स की कितनी सिलेक्ट लाइन रहती है? तो 2 सिलेक्ट लाइन रहती है. 8:1 मक्स की कितनी सिलेक्ट लाइन रहती है? तो 3 सिलेक्ट लाइन रहती है. ओके. तो सपोज आप लोगों को नंबर ऑफ इनपुट दे के है, तो यहाँ पे मैंने 4:1 मक्स में आप लोगों को बताया है कि कैसे फाइंड आउट करना है सिलेक्ट लाइन.
तो सपोज नंबर ऑफ इनपुट देके है, नंबर ऑफ इनपुट किससे डिनोट करते हैं, तो n से डिनोट करते हैं। तो n की वैल्यू देके है और आप लोगों को फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ m। Okay, so you know the standard relationship between the n and m, that is n is equal to 2 raised to the power m. So put the value of n is equal to 4, 4 is equal to 2 raised to the power m. And what is the 4? 4 is the square of 2, so 2 raised to the power 2 is equal to 2 raised to the power m. ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। When you multiplied both side by log 2, तो जब log से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आप लोगों के रेस्ट टू द पावर रहता है वो हम लोग सामने लिख सकते हैं। तो 2 रेस्ट टू द पावर क्या है, 2 है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 को क्या लिखा है, सामने लिखा है। 2 रेस्ट टू द पावर क्या है, m है, तो यहाँ पे m को हम लोगों ने सामने लिखा है। log to the base 2 into 2 is coming out to be 1, और अदरवाइज आप लोग कर सकते हो log to the base 2 into 2, और यहाँ पे भी सेम चीज है, तो दोनों भी एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, कैंसल आउट हो जाएगी। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, m इज इक्वल टू 2। तो इस तरीके से आप लोगों को n की वैल्यू दे के है तो आप लोग m की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, और m की वैल्यू दे के रही तो आप लोग आसानी से तो n की वैल्यू फाइंड आउट कर ही सकते हो। तो अभी आज के क्लास में हम लोग 2:1 मक्स डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को इतना तो भी क्लियर हो गया होगा कि इस रिलेशनशिप से आप लोग मक्स को फॉर्म कर सकते हो। तो जो भी मक्स आप लोगों के फॉर्म हो रहे हैं वो हो रहे हैं 2:1 मक्स, 4:1 मक्स, 8:1 मक्स, 16:1 मक्स, 13:2:1 मक्स एंड सो ऑन, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ m। ओके, तो m की वैल्यू आप लोगों को देखना है, तो m की वैल्यू कुछ भी इंटीजर नंबर रह सकती है आप लोगों की 1, 2, 3 एंड सो ऑन। उस हिसाब से आप लोगों की वैल्यू ऑफ n डिसाइड होगी। सो लेट्स कम टू दी 2:1 मक्स। सो अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लेक्सर, whatever be the digital combination coming on the select line, one of the data input selected and passing to the output, right? Okay, तो हम लोग कौन से कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, तो देयर इज ओनली वन सिलेक्ट लाइन इज प्रेजेंट। तो एक तो मैं S0 की वैल्यू 0 रख सकती हूँ, अदरवाइज S0 की वैल्यू 1 रख सकती हूँ। सिर्फ ये ही दो कॉम्बिनेशन दे सकती हूँ क्योंकि सिर्फ यहाँ पे एक ही सिलेक्ट लाइन है। तो देखिए जब S0 की वैल्यू 0 रहेगी तो आउटपुट में D0 पास होगा, और S0 की वैल्यू जब 1 रहेगी तो आउटपुट में D1 पास होगा। तो इस तरीके से हम लोग डिजिटल इनपुट सिलेक्ट लाइन को देके वन ऑफ द इनपुट सिलेक्ट कर रहे हैं और उसको आउटपुट में भेज रहे हैं। Therefore, the multiplexer is called as a data selector. How it is selecting the input? With the help of the select line providing the digital input. Clear है? So let's come to the truth table of 2:1 mux. So the three things are very important in this case. The first one is the strobe signal, select input and the output. Strobe signal should be always active low. बबल होने के वजह से हम लोग G की वैल्यू हमेशा क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। क्यों, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है, क्योंकि यहाँ पे बबल होने की वजह से जब G की वैल्यू 0 रहेंगी तब वो अंदर जाके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बिकॉज देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ बबल, और मल्टीप्लेक्सर एक्टिवेट होगा। मल्टीप्लेक्सर एक्टिवेट होगा तभी वो हमें आउटपुट देगा, अदरवाइज मल्टीप्लेक्सर हमें आउटपुट नहीं देगा। सपोज आप लोगों ने गलती से भी G की वैल्यू 1 रख दी तो वो अंदर जाके क्या हो जाएंगी बच्चों, 0 हो जाएंगी। 0 होने की वजह से मल्टीप्लेक्सर डीएक्टिवेट होगा और वो हमें आउटपुट नहीं देगा। इसीलिए इस डायग्राम में हम लोगों ने G को क्या किया है, ग्राउंडेड किया है। ग्राउंडेड मतलब लो वोल्टेज वी गाइस आर प्रोवाइडिंग टू इट। ओके, तो यहाँ पे देखो G की वैल्यू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसिडर द वैल्यू ऑफ G इज इक्वल टू 0। वी ऑलरेडी डिस्कस एज देयर इज ओनली वन सिलेक्ट लाइन, तो एक तो सिलेक्ट लाइन की वैल्यू 0 रख सकते हैं या तो सिलेक्ट लाइन की वैल्यू 1 रख सकते हैं। तो जब हम लोग सिलेक्ट लाइन की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो आउटपुट में क्या पास हो रहा है, तो आउटपुट में पास हो रहा है D0।
जब हम लोग सिलेक्ट लाइन की वैल्यू 1 पास कर रहे हैं तब आउटपुट में क्या पास हो रहा है, तो विच इनपुट गेट सिलेक्टेड, D1 गेट सिलेक्टेड एंड पासिंग टू द आउटपुट. सो व्हेन द सिलेक्ट लाइन वैल्यू इज 1 तो आउटपुट क्या है, तो y इज इक्वल टू D1 के बराबर है. बट जब स्ट्रोब की वैल्यू क्या है, तो 1 है, तो आप लोगों का जो भी मल्टीप्लेक्सर है वो डीएक्टिवेट हो रहा है, तो सर्किट ही एक्टिव नहीं है. तो आप लोग एक तो 0 भेजो या 1 भेजो, हमेशा आउटपुट क्या आने वाला है, तो आउटपुट नहीं मिलेगा. आउटपुट किसके बराबर मिलेगा, 0 के बराबर मिलेगा. एंड दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ डोंट केयर. डोंट केयर मतलब क्या होता है, 0 भेजो या 1 भेजो. ओके, x की वैल्यू 0 भी रह सकती है या x की वैल्यू 1 भी रह सकती है, फिर भी आउटपुट हमेशा क्या आने वाला है बच्चों, तो 0 आने वाला है. जब स्ट्रोब की वैल्यू क्या होगी, तो 1 होगी. क्यों ऐसा, क्योंकि सर्किट क्या हो रहा है, तो मल्टीप्लेक्सर का सर्किट डीएक्टिवेट हो रहा है. तो मल्टीप्लेक्सर का सर्किट डीएक्टिवेट हो तो आप लोग 0 भेजो या 1 भेजो सिलेक्ट लाइन की जगह पे, हमेशा आपको आउटपुट क्या मिलने वाला है, तो 0 ही मिलने वाला है. क्योंकि आप लोगों का मेन जो सर्किट है वही तो ऑन नहीं है. सपोज आप लोग कंसीडर करो कि आप लोगों का मेन पावर लाइन ही कट हो चुका है, आपके घर पे लाइन ही नहीं है, तो आप लोग स्विच को ऑन करो या ऑफ करो, आपका फैन टर्न ऑन होने वाला है क्या, नहीं होने वाला. सेम केस आप लोगों के स्ट्रोब सिग्नल का है. स्ट्रोब सिग्नल ही डीएक्टिवेट हो चुका है, तो आप लोग इनपुट कुछ भी दो, आउटपुट आप लोगों को मिलेगा क्या, तो आउटपुट आप लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा. आउटपुट हमेशा किसके बराबर रहेगा, तो 0 के बराबर रहेगा. एंड दैट कुछ भी रहो वो कंडीशन को हम लोगों ने यहाँ पे क्या बोला गया है, तो दैट इज नथिंग बट डिनोटेड बाय x एंड कॉल्ड एज अ डोंट केयर. सो स्ट्रोब सिग्नल की वैल्यू हमेशा क्या रहनी चाहिए बच्चों, तो 0 के बराबर रहनी चाहिए. अभी हम लोग लिखते हैं हमारा लॉजिकल इक्वेशन फॉर 2:1 मक्स. तो एक चीज कॉन्सेंट्रेट करो, लॉजिकल इक्वेशन लिख रहे हैं मतलब आउटपुट के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं. तो यहाँ पे कितने आउटपुट हैं, तो मल्टीप्लेक्सर में हमेशा एक आउटपुट रहता है, तो लॉजिकल इक्वेशन भी कितना निकलेगा, एक ही निकलेगा. ओके, सो लेट्स राइट दी आउटपुट इक्वेशन y इज इक्वल टू. तो इन दिस केस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g, वैल्यू ऑफ g इज इक्वल टू 0. जब भी 0 रहता है तो मैंने आप लोगों को बताया है हमेशा हम लोग कौन से फॉर्म में लिखते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखते हैं. तो मैं लिखती हूँ g बार. सिमिलरली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ S0, S0 की वैल्यू भी 0 है, तो 0 रहेगा तो भी कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में ही लिखा जाता है, तो S0 बार. उस टाइम पे आप लोगों को आउटपुट क्या मिल रहा है, जब G की वैल्यू 0 है और S0 की वैल्यू 0 है तब आउटपुट क्या है हमारा, तो D0 के बराबर है, तो इंटू D0 प्लस फॉर द सेकेंड केस again g is equal to 0, so g bar. What is the value of S0, 1 है. 1 है तो आप लोग कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखोगे क्या, तो नहीं. 0 रहा तो कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखना है, 1 रहा तो एज इट इज लिखना है, तो S0. जब आप लोगों की S की वैल्यू 1 है तो आउटपुट क्या रहता है, D1. तो बस इतने चीज के लिए हम लोगों को आउटपुट मिल रहा है. G1 है तब आप लोगों को आउटपुट मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, तो लिखने की भी जरूरत नहीं है. तो ये आप लोगों का क्या हुआ, तो आउटपुट इक्वेशन हुआ फॉर व्हाट, फॉर 2:1 मक्स. लेट्स पुट द वैल्यू व्हेन G इज इक्वल टू 0, S इज इक्वल टू 0, S0 इज इक्वल टू 0. तो आप लोगों का आउटपुट इक्वेशन देखो क्या होता है, y इज इक्वल टू 0 बार. What is the value of S0? 0 bar into D0 plus what is the value of G? 0 bar. S0 is 0 into D1. What is the 0 bar? 0 bar is come out to be 1. 0 bar is come out to be 1 into D0 plus 0 bar is come out to be 0. 0 into D1. There is a presence of 0. 0 multiplied by anything is come out to be 0. So ये टर्म क्या हो गई, 0. 1 into 1 is 1. 1 into D0 is D0. So
D0 plus 0 is come out to be बच्चों D0। जब हम लोगों ने G is equal to 0 रखा और S0 is equal to 0 रखा तो मेरा Y is equal to क्या आया, D0 आया। तो हम लोगों ने जो इक्वेशन लिखा है वो सही है, यहाँ से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। So with the help of this equation we can draw the logical diagram of 2:1 marks। So you know for the complement purpose we required a NOT gate। तो यहाँ पे आप लोगों को कितने NOT गेट लगेंगे, तो G कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आप लोगों को एक NOT गेट लगेगा और S0 बार भी है तो S0 कॉम्प्लीमेंट करने के लिए भी आप लोगों को एक NOT गेट लगेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को G के लिए एक NOT गेट लगेगा, S0 के लिए एक NOT गेट लगेगा। इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन होके है तो आप लोगों को एंड गेट की भी जरूरत पड़ेगी। साथ में यहाँ पे आप लोगों को प्लस साइन दिख रहा है तो यहाँ पे ऑरिंग होके है तो आप लोगों को और गेट की भी जरूरत पड़ेगी। सो लेट्स ड्रॉ द लॉजिकल डायग्राम ऑफ 2:1 मल्टीप्लेक्सर। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन यू ऑब्जर्व कि हम लोगों को यहाँ पे G की जरूरत नहीं है तो G कॉम्प्लीमेंट की जरूरत है। सो यहाँ पे हम लोगों ने एक नॉट गेट लिया है और नॉट गेट के हेल्प से जो भी हम लोगों को आउटपुट मिला है वो है हमारा G बार और वी कैन से दैट G कॉम्प्लीमेंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, S0 की तो जरूरत है ही, साथ में S0 कॉम्प्लीमेंट की भी जरूरत है। तो ये जो आप लोगों की लाइन है वो है आप लोगों की S0 और विद द हेल्प ऑफ नॉट गेट हम लोगों ने क्या फॉर्म किया है, तो S0 कॉम्प्लीमेंट भी फॉर्म किया है। तो व्हाट इज आवर फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म इज दी G बार। तो हम लोगों ने पहला क्या यूज किया है, तो हम लोगों ने G बार से कनेक्ट किया। देन S0 बार, सो वी कनेक्ट विद दी S0 बार। और क्या लेना है आप लोगों को, तो D0 लेना है, तो D0। इन तीनों का भी यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है, तो डॉट है। डॉट है मतलब क्या हो रहा है, एंडिंग हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो विच गेट वी यूज, एंड गेट वी यूज। Similarly for the second, G bar, S0 and D1, इन सब को क्या करना है, तो इन सब की मल्टीप्लिकेशन करना है और मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोगों को कौन सा गेट यूज करना है बच्चों, तो एंड गेट यूज करना है। अभी ये दो टर्म फॉर्म होने के बाद उनका क्या करना है, तो एडिशन करना है, ऑरिंग करना है। ऑरिंग करने के लिए हम लोगों को कौन सा गेट यूज हो रहा है, तो और गेट यूज हो रहा है। एंड फाइनली वी गेट दी Y, दैट इज द आउटपुट ऑफ 2:1 mux। So to form a 2:1 mux, how many gates are required? 2 NOT gates are required, 3 input, 2 AND gate required and 2 input OR gate required. Hope so you guys are clear with the 2:1 mux, its symbol, truth table, output equation and the logical diagram. Any doubt you can ask me in the comment section. Thanks for watching this video. Share with your friends and subscribe the channel.